विशाल शाही। अगली सुबह वे पीले ईंटों की सड़क पर एमरल्ड सिटी की ओर जाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े। छोटा मंचकिन लड़का लंबी पैदल यात्रा से थका हुआ महसूस करने लगा था और उसे यात्रा की घटनाओं के अलावा सोचने और विचार करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। अद्भुत एमरल्ड सिटी में, जहां वह जल्द ही पहुंचने वाला था, इतने सारे अजीब और जिज्ञासु लोग थे कि वो उनसे मिलने से डर रहा था और सोच रहा था कि क्या वे दोस्ताना और दयालु साबित होंगे। सबसे बढ़कर, वह अपने दिमाग से उस महत्वपूर्ण काम को नहीं निकाल पा रहा था जिसके लिए वह आया था, और उसने जादुई नुस्खा तैयार करने के लिए आवश्यक चीजों को खोजने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने का निश्चय किया। उसका मानना था कि जब तक प्यारे अंकल ननकी को जीवन में वापस नहीं लाया जाता, तब तक वो किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं कर सकता, और अक्सर वह चाहता था कि अंकल उसके साथ हो और वह उन सभी आश्चर्यजनक चीजों को देख सके जो ओज़ो देख रहा था। लेकिन अफसोस, अंकल ननकी अब कुटिल जादूगर के घर में एक संगमरमर की मूर्ति बन गया था और ओज़ो को उसे बचाने के अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। जिस देश से वे गुजर रहे थे वह अभी भी पथरीला और सुनसान था, जहां तहां एक झाड़ी या पेड़ था जो उस नीरस परिदृश्य को तोड़ता था। ओज़ो ने एक पेड़ पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उसके पत्ते बहुत लंबे, रेशमी थे और आकार में बहुत सुंदर था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने पेड़ का गंभीरता से अध्ययन किया, ये सोचते हुए कि क्या इस पर कोई फल उगता है या क्या इसमें सुंदर फूल लगते हैं। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उस पेड़ को बहुत देर से देख रहा था, कम से कम 5 मिनट से, और वह उसी स्थिति में था, हालांकि लड़का लगातार आगे बढ़ता रहा था। इसलिए वह रुक गया, और जब वह रुका तो पेड़ और पूरा परिदृश्य, साथ ही उसके आगे बढ़ गए और उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। ओज़ो ने आश्चर्य से ऐसी चीख मारी कि शैगी मैन भी जाग गया और वह भी रुक गया। फिर बाकी लोग भी रुक गए और लड़के के पास वापस चले गए। क्या हुआ? झबरा आदमी ने पूछा। क्यों, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे हम कितनी भी तेज चलें, ओज़ो ने कहा। अब जब हम रुक गए हैं, तो हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या तुम नहीं देख सकते? बस उस चट्टान पर ध्यान दो। स्क्रैप्स ने उसके पैरों की ओर देखा और कहा, पीली ईंटें हिल नहीं रही हैं। लेकिन पूरी सड़क ही ऐसी है, ओज़ो ने उत्तर दिया। सच, बिल्कुल सच, शैगी मैन ने सहमति जताई। मुझे इस सड़क की सारी तरकीबें पता हैं, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये हमें वापस वहीं ले जाएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ओज़ो ने घबराते हुए भविष्यवाणी की। नहीं, झबरा आदमी ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस मुश्किल रास्ते से निकलने की तरकीब पता है। मैं पहले भी इस रास्ते से यात्रा कर चुका हूँ, तुम्हें पता है। तुम सब लोग पीछे मुड़ो और पीछे की ओर चलो। इससे क्या फायदा होगा? बिल्ली ने पूछा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, झबरा आदमी ने कहा। इसलिए वे सभी उस दिशा की ओर पीठ करके पीछे की ओर चलने लगे, जिस दिशा में वे जाना चाहते थे। एक पल में ओज़ो ने देखा कि वे आगे बढ़ रहे थे, और जब वे इस अजीबोगरीब तरीके से आगे बढ़े, तो वे जल्द ही उस पेड़ के पास पहुंच गए, जिसने सबसे पहले उनका ध्यान उनकी कठिनाई की ओर आकर्षित किया था। हमें कब तक ऐसा करते रहना होगा, शैग्स? स्क्रैप्स ने पूछा, जो लगातार लड़खड़ा रही थी और गिरते गिरते बची थी, लेकिन अपनी दुर्घटना पर हंसते हुए फिर उठ खड़ी हुई। बस थोड़ी दूर पर, झबरा आदमी ने उत्तर दिया। कुछ मिनट बाद उसने उन्हें जल्दी से पीछे मुड़ने और आगे बढ़ने के लिए कहा, और जब उन्होंने आदेश का पालन किया तो उन्होंने पाया कि वे ठोस जमीन पर चल रहे हैं। वह काम तो हो ही गया, शैगी मैन ने कहा। पीछे की ओर चलना थोड़ा थकाऊ है, लेकिन सड़क के इस हिस्से से गुजरने का यही एकमात्र तरीका है, जो कि इसमें एक चाल है कि यह पीछे की ओर खिसक जाती है और अपने ऊपर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है। नए साहस और ऊर्जा के साथ वे अब आगे बढ़े और कुछ समय बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां सड़क एक छोटी पहाड़ी को काटती हुई जा रही थी, जिसके दोनों ओर ऊंचे किनारे थे। वे इस कट पर एक साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी शैगी मैन ने एक हाथ से स्क्रैप्स और दूसरे हाथ से ओज़ो को पकड़ लिया और चिल्लाया, रुको। अब क्या हुआ? पैचवर्क गर्ल ने पूछा। वह देखो,
झबरा आदमी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उत्तर दिया। सड़क के ठीक बीच में एक स्थिर वस्तु पड़ी थी, जिस पर नुकीले कांटे लगे हुए थे, जो तीर जैसे दिख रहे थे। शरीर 10 बुशल की टोकरी जितना बड़ा था, लेकिन उभरे हुए कांटों की वजह से वह 4 गुना बड़ा लग रहा था। अच्छा, इसमें क्या है? स्क्रैप्स ने पूछा। जवाब मिला, वह चिस है, जो इस सड़क पर बहुत परेशानी पैदा करता है। चिस क्या है? मुझे लगता है कि यह केवल एक बड़ा साही है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वे चिस को एक दुष्ट आत्मा मानते हैं। वह एक सामान्य साही से अलग है, क्योंकि वह अपने कांटों को किसी भी दिशा में फेंक सकता है, जो एक अमेरिकी साही नहीं कर सकता। यही बात पुराने चिस को इतना खतरनाक बनाती है। अगर हम उसके बहुत करीब आ गए, तो वह उन कांटों को हम पर फेंक देगा और हमें बुरी तरह से घायल कर देगा। तो फिर हमारा इतना नजदीक जाना मूर्खता होगी, स्क्रैप्स ने कहा। मुझे डर नहीं है, वूजी ने कहा। मुझे यकीन है कि चिस काया है, और अगर उसने कभी मेरी भयावह, डरावनी दहाड़ सुनी, तो वह बुरी तरह डर जाएगा। ओह, क्या तुम गुर्रा सकते हो? झबरा आदमी ने पूछा। यही मेरी एकमात्र क्रूर बात है, वूजी ने स्पष्ट गर्व के साथ कहा। मेरी दहाड़ भूकंप को शर्मसार कर देती है और गड़गड़ाहट को खुद पर शर्माती है। अगर मैं उस प्राणी पर दहाड़ता जिसे तुम चिस कहते हो, तो वह तुरंत सोचेगा कि दुनिया 2 टुकड़ों में टूट गई है और सूरज से टकरा गई है और चंद्रमा, और यह राक्षस को उतनी दूर और उतनी तेज भागने पर मजबूर कर देगा, जितनी उसकी टांगें उसे ले जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में, झबरा आदमी ने कहा, अब आप हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। कृपया गुर्राएं। लेकिन आप भूल गए, वूजी ने कहा, मेरी जबरदस्त दहाड़ भी आपको डरा देगी, और अगर आपको हृदय रोग हो गया तो आप मर भी सकते हैं। सच है, लेकिन हमें ये जोखिम उठाना ही होगा, शगी मैन ने साहपूर्वक निर्णय लिया। जो होने वाला है, उसके बारे में चेतावनी मिलने के बाद हमें तुम्हारी भयानक गड़गड़ाहट को सहने की कोशिश करनी होगी, लेकिन चिस को इसकी उम्मीद नहीं होगी, और यह उसे डराकर भगा देगा। वूजी हिचकिचाया। इसमें कहा गया, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ और आपको चौंकाने से मुझे नफरत है। कोई बात नहीं, ओजो ने कहा। तुम बहरे बनाए जा सकते हो। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, तो फिर, वूजी ने दृढ़ स्वर में कहा और विशाल साही की ओर कुछ कदम बढ़ाए। पीछे देखने के लिए रुकते हुए उसने पूछा, सब तैयार है? उन्होंने उत्तर दिया, सब तैयार है। तो फिर अपने कान बंद कर लो और अपनी कमर कस लो। अब फिर सावधान रहो। वूजी चिस की ओर मुड़ा, अपना मुंह खोला और कहा, वीक, आगे बढ़ो और गुर्राओ, स्क्रैप्स ने कहा। क्यों, मैं तो गुर्राया था, वूजी ने उत्तर दिया, जो बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या, वह छोटी सी चीख? वह चिल्लाए। यह अब तक सुनी गई सबसे भयानक गड़गड़ाहट है, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में, गुफाओं में हो या आसमान में, वूजी ने विरोध किया। मुझे आश्चर्य है कि तुमने इस झटके को इतनी अच्छी तरह से झेला। क्या तुम्हें जमीन कांपती हुई महसूस नहीं हुई? मुझे लगता है कि चिस अब डर के मारे पूरी तरह से मर चुका होगा। झबरा आदमी खिलखिलाकर हंसा। बेचारा वूज, उसने कहा, तुम्हारी दहाड़ से एक मक्खी भी नहीं डरेगी। वूजी को अपमानित और आश्चर्य हुआ। उसने एक पल के लिए अपना सिर झुका लिया, जैसे कि शर्म या दुख में, लेकिन फिर उसने नए आत्मविश्वास के साथ कहा, वैसे भी, मेरी आंखें आग दिखा सकती हैं, और अच्छी आग भी, इतनी अच्छी कि बाड़ में आग लगा सकती हैं। ये सच है, स्क्रैप्स ने कहा, मैंने खुद ऐसा होते देखा है। लेकिन तुम्हारी भयंकर दहाड़ किसी भरिंग की टिक टिक जितनी जोरदार नहीं है, या ओजो के खर्राटों जितनी तेज नहीं है जब वह गहरी नींद में सो रहा हो। शायद, वूजी ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं अपनी गुर्राहट के बारे में गलत था। ये हमेशा मुझे बहुत डरावनी लगती थी, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि यह मेरे कानों के बहुत करीब थी। कोई बात नहीं, ओजो ने शांतिपूर्वक कहा, अपनी आंखों से आग उगलना एक महान प्रतिभा है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता। जब वे इस बात पर झिझक रहे थे कि क्या करें, चिस हिल गया और अचानक से क्विल्स की बौछार उनकी ओर उड़ती हुई आई, लगभग हवा को भरते हुए। वे इतने सारे थे।
स्क्रॉप्स को तुरंत एहसास हुआ कि वे चिस के बहुत करीब चले गए थे, इसलिए वह ओजो के सामने कूद गई और उसे डांट से बचा लिया, जिन्होंने अपने नुकीले हिस्से उसके शरीर में तब तक चुभोए जब तक कि वह उन लक्ष्यों में से एक नहीं बन गई जिन पर वे तीरंदाजी के खेल में तीर चलाते हैं। शैगी मैन बौछार से बचने के लिए अपने चेहरे पर गिर गया, लेकिन एक क्विल उसके पैर में लगी और दूर तक चली गई। ग्लास कैट के लिए क्विल्स उसके शरीर से बिना किसी खरोंच के निकल गए और वूजी की त्वचा इतनी मोटी और सख्त थी कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जब हमला खत्म हो गया तो वे सभी शैगी मैन के पास भागे, जो कराह रहा था, और स्क्रॉप्स ने तुरंत उसके पैर से क्विल खींच लिया। फिर वह उछलकर चिस के पास गया, उसने राक्षस की गर्दन पर अपना पैर रखा और उसे बंदी बनाकर रखा था। अब बड़े शाही का शरीर चमड़े की तरह चिकना हो गया था, सिवाय उन छेदों के जहां पर कांटे थे, क्योंकि उसने उस एक ही दुष्ट बौछार में हर एक कांटा फेंक दिया था। मुझे जाने दो, वह गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिस पर अपना पैर रखने की? मैं इससे भी बुरा करने जा रहा हूँ, बूढ़े लड़के, झबरा आदमी ने जवाब दिया। तुमने इस सड़क पर यात्रियों को बहुत परेशान किया है और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम नहीं मार सकते, चिस ने जवाब दिया। कुछ भी मुझे नहीं मार सकता, जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। शायद ये सच है, झबरा आदमी ने निराशा भरे स्वर में कहा। मुझे लगता है कि मुझे पहले भी कहा गया है कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो तुम क्या करोगे? मेरी कलम फिर से उठाओ, चिस ने उदास स्वर में कहा। और फिर उन्हें और यात्रियों पर फेंकना। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम लोगों पर कलम फेंकना बंद कर दोगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा, चिस ने कहा। क्यों नहीं? क्योंकि कलम फेंकना मेरा स्वभाव है और हर जानवर को वही करना चाहिए जो प्रकृति उससे करवाना चाहती है। तुम्हारा मुझे दोष देना उचित नहीं है। अगर कलम फेंकना मेरे लिए गलत होता तो मैं कलम फेंकने के लिए बना ही नहीं होता। तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम मेरे रास्ते से दूर रहो। क्यों? इस तर्क में कुछ समझदारी है, झबरा आदमी ने विचारपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन जो लोग अजनबी हैं और नहीं जानते कि आप यहाँ हैं, वे आपके रास्ते से हट नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या बताना है? स्क्रॉप्स ने कहा, जो अपने शरीर से कांटों को खींचने की कोशिश कर रही थी। चलो सभी कांटों को इकट्ठा करें और उन्हें अपने साथ ले जाएं, फिर बूढ़ी चिस के पास लोगों पर फेंकने के लिए कोई कांटा नहीं बचेगा। यह एक चतुर विचार है। जब तक मैं चिस को बंदी बनाकर रखूंगा, तब तक तुम्हें और ओजो को कलमों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे जाने दूंगा तो वह अपनी कुछ कलमों को पा लेगा और उन्हें फिर से फेंक सकेगा। इसलिए स्क्रॉप्स और ओजो ने सभी क्विल्स को उठाया और उन्हें एक बंडल में बांध दिया ताकि उन्हें आसानी से ले जाया जा सके। इसके बाद शैगी मैन ने चिस को छोड़ दिया और उसे जाने दिया, ये जानते हुए कि वह किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए हानिरहित था। ये सबसे घटिया चाल है जिसके बारे में मैंने कभी सुना है, शाही ने उदास होकर कहा। तुम्हें कैसा लगेगा, शैगी मैन, अगर मैं तुम्हारे सारे शैग तुमसे छीन लूं? जवाब मिला, यदि मैं अपने बालों को फेंककर लोगों को चोट पहुंचाऊं, तो आप उन्हें पकड़ने के लिए स्वागत योग्य हैं। फिर वे आगे बढ़ गए और चिस को उदास और निराश सड़क पर खड़ा छोड़ दिया। शैगी मैन लंगड़ाते हुए चल रहा था, क्योंकि उसका घाव अभी भी उसे चोट पहुंचा रहा था, और स्क्रॉप्स बहुत परेशान थी क्योंकि क्विल्स ने उसके पैच में कई छोटे छेद कर दिए थे। जब वे सड़क के किनारे एक सपाट पत्थर के पास पहुंचे तो झबरा आदमी आराम करने के लिए बैठ गया, और फिर ओजो ने अपनी टोकरी खोली और कुटिल जादूगर द्वारा दिए गए ताबीजों का बंडल निकाला। मैं ओजो द अनलकी हूँ, उसने कहा, नहीं तो हम कभी उस भयानक शाही से नहीं मिल पाते। लेकिन मैं देखूंगा कि क्या मैं इन ताबीजों में से कुछ ऐसा पा सकता हूँ जो तुम्हारे पैर को ठीक कर सके। जल्द ही उसे पता चला कि एक ताबीज पर लिखा था, मांस के घावों के लिए, और लड़के ने इसे बाकी ताबीजों से अलग कर दिया। ये सिर्फ सूखी हुई जड़ थी, जो किसी अज्ञात झाड़ी से ली गई थी, लेकिन लड़के ने इसे कलम से बने घाव पर रगड़ा और कुछ ही पलों में वह जगह पूरी तरह से ठीक हो गई और शैगी मैन का पैर पहले जैसा हो गया। इसे मेरे पैच के छेदों पर रगड़ो, स्क्रॉप्स ने सुझाव दिया,
और ओजो ने इसे आजमाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हें सुई और धागे की जरूरत है, झबरा आदमी ने कहा। लेकिन चिंता मत करो मेरे प्यारे, वे छेद बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। पैचवर्क गर्ल ने कहा, वे हवा को अंदर आने देंगे, और मैं नहीं चाहती कि लोग ये सोचें कि मैं हवादार हूँ या कि मैं घमंडी हूँ। ओजो ने हंसते हुए कहा, जब तक हमने उन कलमों को बाहर नहीं निकाला, तब तक आप निश्चित रूप से अटके हुए थे। अब वे फिर आगे बढ़े और कीचड़ भरे एक तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने कांटों के गट्ठर में एक भारी पत्थर बांधा और उसे तालाब की तलहटी में दबा दिया, ताकि उसे आगे न ले जाया जाए।